हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी सीटेट स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी में थोड़े से बदलाव लाकर, थोड़ी सी चेंजेस लाकर अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बूस्ट करें ताकि हमारा जो सीटेट है वो क्लियर हो जाए। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जैसा कि जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट PYQ बुक के बारे में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 45 दिन का टाइम बचा है। हम सितंबर के 6 दिन को काउंट नहीं करेंगे, 6 या 5 ही दिन, ठीक है। तो इन 45 दिनों में आपको अपनी सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी में क्या बदलाव लाने हैं, आपको कितना घंटा और बढ़ा लेना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अभी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए 3 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप 1 घंटा और बढ़ा दें। 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप 1 घंटा और अपना इंक्रीज़ कर दें। और जैसे जो सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूँगी कि जो हाउस वाइफ है, ये जो घर का काम काज कर रहे हैं या जो दुकान पर बैठते हैं, नौकरी चाकरी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो कैसे करें। जैसे आप अगर घर पे काम हाउस वाइफ है तो आप, मैं एक बात बताती हूँ कि आपके पास एक हेडफोन होगा या ईयरफोन होगा या ईयरपोड होगा, जो भी आप, जैसे मान लीजिए रोटी ही बना रही हैं तो आप स्टैंड में कहीं भी अपना मोबाइल लगा दें और कान में अपना हेडफोन लगाकर आप CDP का लेक्चर, आप साइंस का लेक्चर, हिंदी का लेक्चर देख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो होगी। और मेरा बार बार कहना है, चाहे आप CDP की तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी की, चाहे इंग्लिश की, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, लेक्चर जो भी पढ़ रहे हैं वीडियो से, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक जो पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 3 बार तो आप कंटिन्यू देखिए। जैसे CDP का पूरा सीरीज आपने ख़त्म कर दिया तो उसको फिर से दोबारा देखिए, फिर एग्ज़ाम से पहले एक बार और देखिए। ये तभी मुमकिन हो पाएगी जब आप उसे काम धाम करते भी आप देख सकते हैं। जैसे आप स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो आप अपने ऑफ पीरियड में उसको देख लिया करें। जैसे आप दुकान पर बैठते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप वहाँ भी ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आपको वीडियो को कई बार देखने होंगे और वैसी चीज़ें जो आप भूल जाते हैं बार बार, उन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट रख लें। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि UP टेट की प्रिपरेशन में मैंने ज़रा सा भी प्रिपरेशन अपना नहीं किया था। मैंने सीटेट का जो भी मेरे अंदर नॉलेज थी उसी के बेस पे मैंने UP टेट का एग्ज़ाम में देने गई हूँ और UP टेट की मैंने तैयारी नहीं की थी। हालांकि मैं चाह रही थी कि मैं एग्ज़ाम देने भी ना जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 1,000 रुपये भी लगे हैं और जो भी मेरे पास प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे मैं जाती हूँ। मैथ्स मेरा ठीक ही है, इंग्लिश ग्रामर भी थोड़ा बहुत ठीक है, हिंदी मेरी कमज़ोर है, बट मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं इंग्लिश से। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप सोच लेते हैं पहले से कि एग्ज़ाम हार्ड होने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद चीज़ें आपको ईजी दिखती हैं। अगर मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाती तो काफ़ी ज़्यादा मुझे गिल्ट भी होता। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेरा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा तभी मैं एग्ज़ाम में बैठूंगी। प्रिपरेशन कभी पूरा नहीं होता है, सिलेबस कभी भी पूरा ख़त्म नहीं होता है। आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, बस आप उसको रिवीज़न करते रहें, ठीक है। तो और अगर आपके पास टाइम है तो मैं यही कहूँगी, नोट्स जो है मेन चीज़ों की, मेन टॉपिक की नोट्स बना लें। जो चीज़ें इजी हैं, जो आपके माइंड में बैठ जाता है, उन चीज़ों की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों की नोट्स बनाएं जो आप भूल जाते हैं। तो UP टेट में भी मैंने यही किया था। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, सबके सिद्धांत, मैंने सबका एक स्क्रीनशॉट मारा था और रोज़ एक बार सुबह में, एक बार दोपहर में और एक बार शाम में इन स्क्रीनशॉट्स को मैं पढ़ती थी। जैसे हिंदी ग्रामर मेरी काफ़ी ही इतनी वीक है, मुझे समास और स्वर व्यंजन संधि ये सब कुछ भी नहीं आता था, जो मैंने 10th में पढ़ा था बस उसी टाइम, क्योंकि SSC प्रिपरेशन में हिंदी की ज़रूरत थी ही नहीं, तो हिंदी पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब मैं टीचिंग लाइन में आई तो मुझे लगा कि नहीं, हिंदी भी पढ़ना चाहिए। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, हिंदी भी मैंने पढ़ा कुछ ही, मतलब जो
25 से 30 लेक्चर में मैंने 10 ही लेक्चर पढ़ा होगा। मेन चीज़ें पढ़ी और मेन चीज़ों का मैंने स्क्रीनशॉट मारा और रोज़ एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, यानी एग्ज़ाम से 5 से 6 दिन पहले मैंने जो पढ़ा है और पढ़ने के बाद प्रीवियस नॉलेज और जो भी मैंने स्क्रीनशॉट मारे थे उसका रिवीजन करके मैं गई हूँ। तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए रिवाइज़ करने के लिए। अगर आपके पास चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए नहीं होंगी तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और क्या आपको नहीं करना है, आपको बहुत लेंदी नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाना है तो आपको हल्का फुल्का बनाना है। ज़्यादा आपको इधर उधर की चीज़ें 10 चैनलों पे नहीं पढ़नी है। आप किसी एक ही चैनल को फॉलो करें। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी सेक्शन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो किसी एक ही चैनल को आप फॉलो करें। हिमांशी मैम से पढ़ रहे हैं तो हिमांशी मैम से पढ़ें। अगर आप सचिन सर को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ सचिन सर को ही आप फॉलो कीजिए। तो ये तो सारी बात ये रह गई। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो PYQ बुक के बारे में। PYQ जो बुक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना PYQ के आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी। तो यहाँ मैं आपको सीटेट की जो बुक मैं दिखा रही हूँ ये ओसवाल की बुक है जो मैंने खुद के लिए परचेज़ किया है। आप चाहें तो और भी कोई बुक भी ले सकते हैं। और ओसवाल की 3 बुक आती हैं, एक सोशल स्टडी पेपर 2 की, एक जो पहले दिखाया था मैथ्स और साइंस की थी, और उसके बाद एक और मैं आपको शो कर रही हूँ, ये आपका पेपर 1 का है, 1 to 5 के लिए। तो ये 3 बुक आती है और तीनों बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहें तो एक बार इस बुक को परचेज़ करके देख लें। सिर्फ लास्ट टाइम में आप अगर PYQ भी 5 साल के अच्छे से करके जाते हैं एग्ज़ाम में ना, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप बहुत देखे होंगे बहुत लोग 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट टाइम में सिर्फ PYQ करके जाते हैं और चीज़ें एग्ज़ाम में जाने के बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। देखिए, सबसे अच्छी इस बुक की बात ये है कि इसमें सिलेबस भी दिया गया है, कौन से सेक्शन से कौन सी चीज़ों से कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आता है, ये सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं। इस साइड में आपको दिखा दूँ जहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस लिखा है, 2019 से 2025 का यहाँ पे दिखाया है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका लर्निंग है, जैसे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो दोनों में से किस में ज़्यादा वेटेज है। इसी तरह आपका साइंस का भी दिया है और इसी तरह से आपका हिंदी का भी दिया है कि कहाँ से चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है और कहाँ से कम। तो आई होप ये बुक आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको ये बुक परचेज़ करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी और मेरा एक कोड रहेगा GUL10 करके। अगर आप मेरा कोड अमेज़ॉन पे यूज़ करेंगे तो आपको 30% का ऑफ़ मिलेगा और ओसवाल के वेबसाइट पे आप इसको यूज़ करेंगे मेरे कोड को तो 40% ऑफ़ मिलेगा। बाकी अगर आपके पास किसी और पब्लिकेशन का बुक है तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। किसी और पब्लिकेशन का लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि सब में चीज़ें एक ही होती हैं। हाँ, कुछ भी चीज़ें बुक में चीज़ें अलग होती हैं, जैसे सिलेबस किस से क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।